वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे और महान परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो युगानुयुग परमेश्वर। इस वक्त हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमसे आपके वचन के जरिए बातें कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। कुछ हफ्तों से हम ख़ास तौर पर एक विषय पर ध्यान दे रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम रखना, प्रेम करना। राइट? पिछले हफ्ते क्या सुना हमने? वो 10 बातें जो एक व्यक्ति, वो 10 चीजों के अधीन आना जरूरी है। उससे पहले वचन जो है, जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, कलीसिया आते हैं, जब भी हम वचन सुनते हैं, उस पर गौर करना। यहाँ से जाने के बाद में भी हमने क्या सुना, वचन का मतलब क्या है, ये कैसे, ये वचन को कैसे मेरे जिंदगी में लागू करूं, इन बातों पर ध्यान देना। वरना वो वचन जो है आपके दिल से छीना जाएगा, ले लिया जाएगा। कौन लेता है? जब हम बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में देखते हैं, वहां पर ऐसा लिखा गया कि जब बीज बोया जाता है, क्योंकि आपने उसे समझा नहीं, शैतान आकर वो छीन लेता है आपसे। समझना जरूरी है, समझने के लिए थोड़ा प्रयास करना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। तो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर से प्रेम रखने के बारे में, परमेश्वर से प्यार करने के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं। उसी दरमियान आज हम देखते हैं, पिछले बार मैंने ये वचन बताया कि परमेश्वर जो है हमारे भावनाओं को आदेश देते हैं। परमेश्वर जब कहता है कि तुम तुम्हारे पूरे दिल से, मन से और शक्ति से मुझे प्यार करो, परमेश्वर जब कहते हैं, कैसे हम परमेश्वर से प्यार करें? परमेश्वर से जब मैंने एक उदाहरण दिया था, याद है? समझो एक लड़का आता है और लड़की से कहता है कि मुझसे प्यार करो। मैंने कौन सा जोक बोला था? बंदर। ये याद है? ये याद है? बंदर आगे शेर से बोलता है, शेरनी को बोलता है आई लव यू। शेरनी बोलती है शक्ल देखा क्या? और बंदर क्या बोलता है? हाँ, शक्ल पे मत जग, कॉन्फिडेंस पे देख। ये सब याद रहते हैं, वचन के अलावा सब याद। हाँ, मगर जब कोई आकर कहता है कि मुझसे प्यार करो, प्यार ऐसी चीज नहीं है जैसे कि जब चाहूं मैं करूं, जब चाहूं मैं ना करूं। ऐसा नहीं हो सकता है। प्यार प्यार होता है। मगर जब परमेश्वर कहता है कि पूरे दिल से, मन से, शक्ति से, अपने सब कुछ से मुझसे प्यार कर, जब परमेश्वर यह बात कहता है, और वचन में हमने देखा है कि हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया। हमारी जो प्यार करने की क्षमता जो है, परमेश्वर से प्यार करने की जो क्षमता है, वो परमेश्वर से ही मिलता है। जब हम परमेश्वर के प्यार को गौर करते हैं, उसने मुझे कितना प्यार किया है, उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, जब हम उस प्यार को गौर करते हैं, जब हम सुसमाचार सुनते ही जो हमारे दिल में पवित्र आत्मा से परिवर्तन हुआ है, वो प्यार हमारे दिल में डाला गया है।
और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है, इस कारण हम परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। राइट? जैसे प्यार करने के लिए परमेश्वर आदेश देते हैं, परमेश्वर यह भी आदेश देते हैं प्यार ना करने के लिए। क्या परमेश्वर प्यार ना करने की आदेश दे सकते? काफी लोग सोचते हैं कि अरे प्यार करना अच्छी बात है कि नहीं? प्यार करना अच्छी बात है, प्यार ना करने का आदेश क्यों देगा परमेश्वर? हां, परमेश्वर ने आदेश दिया प्यार ना करने का। देखना है आपको वचन में, पहला यूहन्ना की पत्री, दूसरा अध्याय, हम 15, 16, 17 वचनों को देखते हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम ना तो संसार से या संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। वहां पर रुकते हैं हम। क्या प्रेम गलत हो सकता है? हो सकता है। क्या प्रेम पाप हो सकता है? हो सकता है। प्रेम पाप हो सकता है, क्योंकि यहां पर परमेश्वर वचन में कहते हैं कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वचन 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। वचन 17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो पहला सवाल यह है कि क्या प्यार पाप हो सकता है? हां, हो सकता है। प्यार पाप तब होता है जब हम गलत चीज से प्यार करते हैं। जब कोई गलत चीज से प्यार करता है वो प्यार गुनाह होता है। और यहां पर वचन में यह बताया गया कि जब हम संसार से प्यार करते हैं और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं वो गुनाह है। क्योंकि अक्सर हम गुनाह के बारे में जब हम देखते हैं, दो तरह की गुनाहें होती हैं। एक गुनाह होता है जब परमेश्वर कुछ बातों को ना करने के लिए कहता है, अगर हम करते हैं तो वो गुनाह होता है। दूसरा यह है कि जब परमेश्वर करने के लिए कहते हैं, अगर हम ना करते हैं तो भी गुनाह होता है। काफी बार हम वही बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने ना करने के लिए कहा तो हम नहीं करेंगे, सिर्फ इस बातों पर ध्यान देते हैं। परमेश्वर ने कहा सुसमाचार प्रचार करो, अगर सुसमाचार में नहीं प्रचार करूं तो आप खाओगे या मैं ले लूं? हां, बहुत सारे चीजें हैं। परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना करो, परमेश्वर में आनंदित रहो और सुसमाचार प्रचार करो। जब ये सब कहते हैं, अगर हम ना करते हैं, हम ऐसा नहीं देखते हैं कि ये भी गुनाह है। जब हम वचन में देखते हैं प्रेम करना, हमें जब हम वचन में देखते हैं, जब यूहन्ना ये बात को कहते हैं कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार, जब यूहन्ना संसार कहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था? एक संसार है
वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार से, इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा मगर अनंत काल का जीवन पाएगा। यहां पर परमेश्वर संसार से प्यार करते हैं। वो किस तरह का प्यार था? जब वहां पर यूहन्ना के 3:16 में देखते हैं, वो संसार जब इस्तेमाल किया गया शब्द, वो संसार में सारे लोगों को दर्शाया गया है कि परमेश्वर सारे लोगों से प्रेम रखते हैं और उनको छुड़ाना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, इसलिए अपने एकलौते पुत्र को भेजा उन्होंने। और हमें खुद कहा गया है, जब हम पहला यूहन्ना के भीतर में ही देखते हैं कि यूहन्ना के समझ में वो संसार क्या था। जब हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 वचन देखते हैं, वहां पर लिखा है कि और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यहां पर सारे जगत के लोगों को दर्शाया गया है। सारे लोगों के लिए, लोगों के गुनाहों की प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह आए हैं। जब पहला यूहन्ना 4 अध्याय हम 9वां वचन पढ़ते हैं, वहां पर भी दोबारा जगत का इस्तेमाल करते हैं यूहन्ना। यह लिखा गया है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। यहां जगत का इस्तेमाल करते हैं। और एक वचन हम पढ़ सकते हैं 4 अध्याय में ही 14 वचन। वहां पर लिखा है कि हमने देख भी लिया और गवाह देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। इन सारे जगहों पर जगत का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर यूहन्ना के जहन में सारे लोग इस दुनिया में जो है उनके बारे में सोच रहे थे। और जब यूहन्ना जगत का इस्तेमाल करते हैं या इस जगत के बारे में बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, और परमेश्वर खुद हमसे कहते हैं कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो, आप अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। जब इन सारे बातों को देखते हैं, यूहन्ना ये नहीं कह रहे हैं जगत का मतलब लोग हैं, लोगों को नफरत करने के लिए या लोगों से प्रेम ना करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या मतलब था इनका जब ये कह रहे थे कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो? दूसरा एक संसार है। चलो, संसार मतलब, इनका मतलब यह नहीं था कि लोगों से प्रेम ना रखो, ये नहीं कह रहे हैं। तो फिर संसार का मतलब क्या हुआ? क्या संसार वो है पेड़, पहाड़, समंदर, संसार में जो कुछ भी है, क्या उनसे प्रेम ना रखना चाहिए? अगर मैं सुबह सुबह समंदर के पास जाता हूं, वो सूरज उठने के वक्त पर, और देखता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया, क्या ये गुनाह है? नहीं। क्योंकि रोमियो की पत्री 1 अध्याय में पौलुस कहता है कि जब हम ये सारे ब्रह्मांड को देखते हैं, संसार को देखते हैं, संसार को देखने से हमें यह पता चलता है कि इसको किसी ने रचा है। परमेश्वर के अदृश्य स्वभाव जो है वो पता चलते हैं जब हम इस संसार को देखते हैं। तो यूहन्ना का मतलब यह भी नहीं था, जब वो संसार कह रहे थे, पेड़, पहाड़ और जो खूबसूरत है उसके बारे में वो नहीं कह रहे थे। अगर इंसान नहीं, संसार और ये पेड़ पौधे और पहाड़, समंदर, ये सब नहीं, तो फिर जब यूहन्ना ये बात कह रहे हैं कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्या मतलब था?
जब हम आगे पढ़ते हैं, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि अभी गौर देखो किन बातों को वो कह रहा है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए ये कह रहा है कि आप संसार से प्रेम ना रखो। 3 मूल विषय और मुख्य है जो सारे गुनाहों के बुनियाद है, और वो ये है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 बातों को जब हम देखते हैं, ये वो 3 मूल विषय है। और जब हम देखते हैं ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए, शरीर की अभिलाषा, नेक्स्ट आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 जो है इस संसार में है, और जहां पर भी है वहां पर यीशु मसीह की या परमेश्वर की हुकूमत नहीं है। वो ये संसार के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर परमेश्वर का कोई आदर नहीं होता। उस संसार के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम देखते हैं 1 यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन, वहां पर लिखा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ये वो संसार के बारे में बात कर रहे हैं, यूहन्ना वो संसार को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं जो संसार परमेश्वर का आदर नहीं करता, परमेश्वर को पहचानता नहीं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप ऐसी संसार से प्यार रखते हो? मतलब ऐसे क्षेत्र में और ऐसे क्षेत्र से दिलचस्प रखते हो जहां पर परमेश्वर को माना नहीं जाता, परमेश्वर को स्वीकारा नहीं जाता, परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार नहीं किया जाता। ये वो संसार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हम कहीं ऐसे संसार के साथ हमारे अभिलाषाओं को या हमारा प्रेम रख रहे हैं? यूहन्ना जब कहते हैं कि इस कारण संसार हमें नहीं जानता, यह वो संसार है जो कोई यीशु मसीह को स्वीकार करता है उन्हें नफरत करता है। जो केवल यीशु मसीह को जो स्वीकार करते हैं उन्हें ही नहीं, यीशु मसीह को खुद ये पहचानते नहीं, ना उसका आदर करते हैं। ये वो संसार के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहीं हम ऐसे संसार में ऐसे बातों से क्या प्रीति रखते हैं? क्या हमारा लगाव उस क्षेत्र से है, उस जगह से है जहां पर परमेश्वर नहीं? दूसरी बात यूहन्ना कहते हैं 3 अध्याय 13 वचन में, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। ये वो संसार है, ये वो संसार है जो यीशु मसीह के स्वीकार करने वालों से नफरत करता है। जब जेबी नगर में मैं सुसमाचार की पर्ची बांट रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास जो पर्ची लिया था वो गुस्से से मेरी ओर आया और बोला, उसके हाथ में मैंने जो सुसमाचार की पर्ची दी है वो सब क्रश किया हुआ है। क्या क्रश को क्या कहते हैं? मोड़ दिया, दबा दिया। और वो पूछा है ये क्या दे रहे हो आप? मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? उसने कुछ गलत बात कही अपने मुंह से
और कहा ऐसे चीज देने से पहले आपको मेरी लोगों की परमिशन लेना चाहिए। अच्छा, तो मैंने बोला कि इंटरेस्टिंग, आपको आपके हाथ में जो पर्ची है वो ऐसी चीज क्यों लगती है आपको? मैं सुनना चाहूंगा, आपसे बात करना चाहता हूं कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसी चीज है। और वो बात करना नहीं चाह रहा था, मेरे ऊपर ऐसा फेंक के निकल गया। वो उस संसार जो परमेश्वर के लोगों से प्यार नहीं रखता, प्रेम नहीं रखता, उनका आदर नहीं करता, परमेश्वर को खुद वो स्वीकार नहीं करता, परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं उस स्थान पर। और यूहन्ना कहता है विश्वासी लोगों से, आप इस जगह से, इस संसार से, इस संसार के उस क्षेत्रों से अपना मन मत रखो, वहां पर अपना दिलचस्प उन बातों से मत रखो, उस स्थान पर मत रखो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए गुनाह है। और एक अगर हम देखते हैं वचन संसार के बारे में, 4 अध्याय 1 वचन, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यहां पर दूसरी बार वो और एक बार संसार के बारे में लिखते हैं कि यूहन्ना के अनुसार यह संसार वो जगह है, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं निकल पड़े हैं। वो आकर कहते हैं, एक दफा एक व्यक्ति मुझसे बात करने लगा, जब मैं सुसमाचार बांट रहा था, वो कहने लगा आपका यीशु मसीह जो है, हमारा भगवान जो है, सबका भगवान जो है, वो प्यार करने के लिए बोलता है। वो प्यार ही सब कुछ है। प्यार, आपका भगवान वही बोलता है, हमारा भगवान वही बोलता है, सबका भगवान वही बोलता है, प्यार प्यार। तो मैंने पूछा कौन सा भगवान आपका बोलता है कि प्यार करो? मैं जो यीशु मसीह के बारे में आपको बता रहा हूं, ये बातों से नहीं, इस दुनिया में आकर आपके और मेरे लिए सलीब पर जान देकर ये बताया कि ये प्यार है। उन्होंने कहानियां नहीं सुनाई, काल्पनिक कथाएं नहीं सुनाई, उन्होंने हकीकत में दिखाया कि ये प्यार है और मैं तुझसे प्यार करता हूं। बहुत सारे भविष्यवक्ताएं हैं इस दुनिया में, देखो आप, इतनी भीड़ जमा हो जाती है इनकी बातों को सुनने के लिए। जब यूहन्ना कहता है संसार के बारे में, ये वो संसार है जहां पर झूठे भविष्यवक्ताओं से भरा हुआ है। जरूरी नहीं वो ईसाइयत के कौम से ही निकले हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो गैर मसीह है और वो बाइबल के कुछ मुद्दों के ऊपर ही शायद वो बात कर रहे होंगे। सब कुछ सही जैसा लगता है मगर सही नहीं है। और जब यूहन्ना कहता है कि ऐसा संसार है जहां पर परमेश्वर का कोई स्थान नहीं, वहां उन जगहों पर, उन क्षेत्रों पर बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ताएं हैं। संसार वो है। 4 अध्याय 3 वचन में ही, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। मतलब यह संसार वो है जो मसीह का विरोधी, एंटी क्राइस्ट जिसे कहते हैं, मसीह का विरोधी, जहां पर राज करता है। यह संसार, वो संसार के बारे में बात कर रहे हैं यूहन्ना, कि जहां पर मसीह का विरोधी कार्य करता है। 5 और 6 वचन में जब हम देखते हैं, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनती है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता।
इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। यह वो स्थान है जहां पर आप जब परमेश्वर के बारे में बताओगे कोई सुनेगा नहीं। इसलिए आप अचंभे मत होना जब आप ऑफिस में कहीं पर सुसमाचार प्रचार करोगे, लोग तुमको तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो संसार के बारे में यूहन्ना बात कर रहा है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे चीजें होने के बावजूद क्या हम कहीं ऐसे क्षेत्र, ऐसे चीजों से हमारा लगाव रखा हुआ है जहां पर परमेश्वर नहीं, जहां पर परमेश्वर की हुकूमत नहीं? और जब यूहन्ना ये बात कहता है कि संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यही बात कह रहा है कि संसार में ये सब कुछ है। और उन बातों से जब आप प्रेम रखते हो वो गुनाह है। जब आपका प्रेम, आपका प्यार गलत चीज की ओर ले जाता है या आपका प्यार गलत चीज से है, वो गुनाह है। When you love something, when you love a wrong object, that is sinful. जब आप गलत चीज से प्रेम रखते हो वो गुनाह है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर आप परमेश्वर के हो तो संपूर्ण मन से उससे ही प्रेम रखना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि कोई प्रतिमा मत रखो। आपकी जिंदगी में दूसरा कोई प्रतिमा या दूसरा कोई परमेश्वर नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां पर यूहन्ना कहता है कि 15 वचन में, दूसरा अध्याय 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ऐसे कैसे? मुझे देखो, मैं परमेश्वर से भी प्यार करता हूं, संसार से भी प्यार करता हूं। ये ऐसे कैसे बोल दिए? मेरे अंदर दोनों हैं। ऐसा बोलने वाले बहुत लोग हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग हैं। वो ये बोलेंगे कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, इस तरह के संसार से जहां पर परमेश्वर नहीं, जहां परमेश्वर की प्रभुता नहीं, उस संसार से कोई प्रेम रखता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है। मगर कुछ लोग होते हैं वो मल्टीटास्किंग करते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही बार 4-5 चीज करते हैं। पता है, मैं परमेश्वर से भी प्यार करता हूं, संसार से भी प्यार करता हूं, सांसारिक चीजों पर भी प्यार करता हूं। मैं बैलेंस रखता हूं। कभी सुना है बैलेंस शब्द? सुना है? और लोग जो है संसार में ये सिखाते हैं। आप चर्च जाओ, गलत नहीं, आपको चर्च जाना चाहिए, चर्च भी जाओ, ये भी करो, सब होना चाहिए एक इंसान की जिंदगी में। क्या तुम मंडे जाते हो, संडे तो जाते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये पागल है, पागलपंती है। इतना नहीं होना चाहिए। होना चाहिए मगर इतना नहीं होना चाहिए। कभी सुना है आपने? कभी किसी ने कहा आपसे ऐसा? हाँ, वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई आपकी जिंदगी में बैलेंस बनाए रखो। मतलब संसार की ओर उतना ध्यान दो, सांसारिक चीजों में उतना ध्यान दो, और परमेश्वर पर भी ध्यान देना चाहिए आपको, उसको भूलना नहीं चाहिए।
सुना है आपने? और ऐसे लोग जो है, लोग संसार में ऐसे लोगों को अच्छा मानते हैं, अरे ये बंदा अच्छा बंदा है, ये बराबर है, हाँ इसके लाइफ में ना सब बैलेंस करता है, बैलेंस रखता है। मगर परमेश्वर कहता है कि अगर ऐसा है कि तू इस तरह से है तो मेरे लायक नहीं है। हमने वचन में सुना था ना, पास्टर अतुल के वचन में पास्टर अतुल सिखा रहे थे, अगर हृदय देना हो तो पूरा दो, आधा मेरे लायक नहीं है वो, आधा हृदय, आधा मन, आधा इधर आधा उधर, वो मेरे लायक नहीं। तो यहां पर जब यूहन्ना ये बात कहते हैं कि अगर कोई संसार के बातों पर, संसार से प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो ये बात को कह रहे हैं, या तो परमेश्वर का प्रेम रहेगा या तो संसार का प्रेम, ये दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप इन दोनों को रखने की कोशिश कर रहे हो, आप सही रास्ते पे नहीं हो। और परमेश्वर चाहता है कि आपका प्रेम उससे लगा रहे, क्योंकि वो कहता है कि मैंने थोड़े थोड़े में तुमसे प्यार नहीं किया, मैंने सब कुछ दिया तुम्हारे लिए, मैंने थोड़ा बचा के नहीं रखा। एक भाई बहन रहते हैं और भाई के पास जो है वो मार्बल्स को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं मार्बल्स? गोटी। वो बहुत सारे थे और बहन के पास चॉकलेट्स थे। तो बहन ने भाई से बोला कि तेरे जो भी वो कंचे है वो सब मुझे दे दो, मैं मेरे पास जो भी चॉकलेट्स है वो तुम्हें दूंगी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने अपने सारे कंचे दे दिया, मगर बहन ने क्या किया, आधे चॉकलेट्स बाजू रखे, आधा दे दिया। अभी वो लिया, खाया, रात भर बहन सो नहीं पाई। क्यों मालूम है? एक ही सवाल उसके मन में था कि क्या ये पूरे कंचे दिया कि नहीं। वो सदा रहा था उसको, क्या ये पूरा दिया कि नहीं। मतलब इसने आधा दिया वो अलग बात है, वो ये सोच रही है कि उसने भी ऐसा ही किया होगा। परमेश्वर ने ऐसा आधा रख के आधा नहीं दिया है, परमेश्वर ने पूरा दे दिया। किन के लिए? हमारे लिए। इसलिए जब आप परमेश्वर के प्यार को गौर करते हो, समझते हो, उस प्यार में अपना बुनियाद बनाए रखते हो, आप उसी ढंग से परमेश्वर से प्यार करोगे। आप परमेश्वर से इतना प्यार करोगे, परमेश्वर के लिए वो सब कुछ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं महसूस होगा। आराधना आप करते रहोगे, स्तुति करते रहोगे, सुसमाचार प्रचार करते रहोगे, परमेश्वर के लिए पागल बनोगे, कोई भी चीज आपको बोझ नहीं लगेगा। परमेश्वर का वचन आपके लिए एक मद बन जाएगा। क्योंकि आप परमेश्वर से प्यार करते हो। और यह प्यार कहां से आता है? परमेश्वर से ही आता है। क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरह से हमें प्रेम किया है, जब हम उस पर गौर करते हैं, पवित्र आत्मा के जरिए हमारे दिल में वो प्यार को डाला गया ताकि हम उसे महसूस कर सके, उसे पुकार सके अब्बा, पिता करके। मगर यहां पर यूहन्ना एक बात को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्यों ये बात को कहा? वो इसलिए कहा क्योंकि तुम परमेश्वर के प्यार से भरे नहीं हो।
परमेश्वर के प्यार में संतुष्ट नहीं हो, इसलिए आप संसार की ओर देख रहे हो और यह अपेक्षा कर रहे हो कि संसार में ऐसा कोई चीज है जो परमेश्वर से बढ़कर मुझे संतुष्ट कर सकता है। जब आप संसार की ओर मुड़ते हो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, यूहन्ना कहता है कि अरे ऐसा है तो पहले एक बात बताने दो कि आपने परमेश्वर का प्यार को महसूस किया ही नहीं। दाऊद क्या कहता है? चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। आपने चखा नहीं, आपने महसूस नहीं किया, इसलिए आप संसार की ओर देख रहे हो कि वहां पर कोई चीज है जो आपको संतुष्ट करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए काफी नहीं था। इसलिए या तो परमेश्वर का प्यार या तो संसार का प्यार, मगर दो एक साथ नहीं हो सकते। इसको तर्कशास्त्र में एक्सक्लूडेड मिडिल कहते हैं। मतलब या तो संसार का प्यार रहेगा या तो परमेश्वर का प्यार, ये दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। मगर यहां पर एक बात बताते हैं वो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। मतलब यह संसार के लिए जो प्यार है, वो प्यार कहां से उत्पन्न हो रहा है? वचन दोबारा पढ़ो। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं तो फिर कहां से है? संसार की ओर से। मतलब संसार के लिए जो प्यार है, वो प्यार संसार से ही उत्पन्न हो रहा है। ये एक पानी में वो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, जब उसमें गिरता है वो गोल घूमते ही रहता है, उसमें से बाहर नहीं आता है। ये ऐसी चीज है, समझा ना आपको? उसको व्हर्लपूल बोलते हैं। वो ऐसा है कि जब संसार की ओर देखते रहोगे और उसकी अभिलाषा तुम्हारे अंदर उत्पन्न होते रहेगी, और वो अभिलाषा के कारण आप देखते रहोगे, और ये एक साइकिल बन गया है। वो आंखों की हो अभिलाषा या शरीर की अभिलाषा हो और जीविका का घमंड हो, वो एक साइकिल है। और उसी में एक इंसान पूरा अपना जीवन बिताता है। मगर और एक साइकिल है, उसमें अगर चाहो तो बिता सकते हो। वो ये है कि आप परमेश्वर के प्यार को गौर करोगे, सोचते रहोगे और उसके बारे में चर्चा करते रहोगे, उसके ऊपर ध्यान देते रहोगे। उसके वजह से आपके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार आएगा, और उस प्यार के वजह से आप और गौर करते रहोगे। या तो इधर रह सकते हो या तो उधर रह सकते हो, दो चीज आपके अंदर नहीं रह सकते। संसार के लिए प्यार जिस तरह से संसार से उत्पन्न होता है, वैसे ही परमेश्वर के लिए प्यार परमेश्वर से ही उत्पन्न होता है। हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया। राइट? जब हम गलत चीज से प्यार करते हैं, वो प्यार गुनाह है। जब प्यार गलत जगह से उत्पन्न होता है, वो गुनाह है। और तीसरी बात, जब वो प्यार गलत फल को उत्पन्न करता है, वो गुनाह है। वचन क्या कहता है?
कोई भी इंसान दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, या तो वो या तो ये। यहां पर और एक बात है, यहां बात क्या हो रही है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, वो परंतु संसार की ओर से है। यहां पर ये जो अभिलाषा है और प्रेम है और जो उत्पन्न होता है, वो किसकी बातें यहां पर की जा रही है? यहां पर यूहन्ना ये नहीं कह रहे हैं कि आप व्यभिचार मत करो, आप दारू मत पियो, आप गलत काम मत करो। बहुत सारे वचन हैं वो कहते हैं ये सब ना करने के लिए, मगर यहां पर यूहन्ना ये कह रहे हैं कि उनसे प्रेम मत रखो। दो अलग बातें हैं। एक चीज को समझो, मैं दारू नहीं पीऊंगा, दारू पीने से हर चीज से मैं अपने आप को रोक सकता हूं, मगर ऐसा हो सकता है कि मेरे दिल में उसके लिए चाहत हो। व्यभिचार भले ही ना करूं, मगर मेरे दिल में वो लालसाएं ऐसे ही रहे। क्या ये ठीक रहे? ठीक है, दिल में है मगर मैं थोड़ी कर रहा हूं। यूहन्ना क्या कह रहे हैं कि आप इन चीजों से प्रेम ना रखो। भले ही आप एक रूढ़िवादी के ना ही अपने आप को रोक सकोगे इन कामों में भाग लेने से, मगर यहां पर वचन कहता है कि इन चीजों की लालसा रखना गुनाह है आपके लिए, इन चीजों से प्यार और प्रेम रखना गुनाह है आपके लिए। कोई भी जो है वो ऐसा कर सकता है, अरे मुझे कोई पकड़ लिया तो मेरा घर का नाम खराब हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, वो अपने आप को रोक ले। मगर बात यह है कि उसके दिल में ये बातें आई हैं, ये गुनाह है। और ये कब आते हैं पता है? जब परमेश्वर का प्यार तुम्हारे दिल में नहीं है, जब आपका दिल संपूर्ण रीति से परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर में संतुष्ट होता है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो उसे संतुष्ट करता है, और परमेश्वर में ही मैं आनंदित रहता हूं, और परमेश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जो मुझे संतुष्ट कर सकता है। जब मैं परमेश्वर में रहता हूं, मैं किसी चीज के लिए देखता नहीं, किसी चीज की तरफ मैं मुड़कर देखूंगा नहीं, किसी चीज की ओर मैं, किसी चीज के ऊपर जो परमेश्वर को भाता नहीं, उस पर ध्यान नहीं देता। क्योंकि यही चीजें हैं। यहां पर जब हम देखते हैं तीन चीजों को, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। शरीर की अभिलाषा वो ये है कि शारीरिक रीति से परमेश्वर ने हमें स्वाभाविक रूप से कुछ भावनाओं को दी है। परमेश्वर ने शारीरिक रीति से हमारे अंदर उन जरूरतों को दिया है, और उन जरूरतों को पूरा करने की एक सीमा भी दी है उन्होंने।
जब हम उस सीमा से बाहर जाते हैं वो हमारे लिए गुनाह होता है। और जब यहां पर लिखा है कि उस अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जब हम उस सीमा से पार जाते हैं वो गुनाह है। चाहे वो आंखों की अभिलाषा हो, शरीर की अभिलाषा हो। दूसरा जो है जीविका का घमंड। जीविका का घमंड वो है कि मैं अपने आप में संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, ना तो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना है। मुझे परमेश्वर पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। वो भी गुनाह है जब हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहते हैं। अंत के दिनों में पौलुस ये बात कहते हैं, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय यहां पर लिखा है कि पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। अंत के दिनों में तीन बातों को यहां देखता हूं। लवर्स ऑफ सेल्फ, लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ प्लेजर। लवर्स ऑफ सेल्फ, लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ प्लेजर, मतलब सुख विलास के प्रेम करने वाले, खुद से प्रेम करने वाले और पैसों से प्रेम करने वाले। ये घमंडी होते हैं, इनके अंदर सब कुछ रहता है, इनको कोई भी चीज से संतुष्ट किया नहीं जा सकता, ये कोई भी चीज से समझना नहीं चाहते हैं। अंत के दिनों में ऐसा होगा। मगर जब हम पहला यूहन्ना में देखते हैं, यूहन्ना ये बात को कहता है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाएंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। वो जो संसार जो परमेश्वर का आदर नहीं करता, ना सम्मान करता है, ना वो संसार जहां पर झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो वो संसार जो परमेश्वर के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं है, जो परमेश्वर के विरोध में है, उस संसार से लगाव मत रखना, क्योंकि वो संसार नाश की ओर चले जा रहा है। वो दोनों मिटते जाते हैं, पासिंग अवे, मतलब वो नाश की ओर चले जा रहे हैं। मगर एक जो परमेश्वर की इच्छा पर
चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सब संसार की अभिलाषाएं, संसार से प्रेम रखने वाले, सब कुछ सब नाश की ओर जा रहा है, मगर वो इंसान जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वो अनंत तक रहेगा। हम सब बीत जा रहे हैं, है कि नहीं? जब से आप अंदर आए हो तब से लेकर अब तक आपकी उम्र बढ़ी है कि नहीं? कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे आपके बीत चुके हैं। आप कितना भी इसका विरोध कर लो, आप किसी को भी बोलो ए आंटी अंकल नहीं बोलने का, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी उम्र बीता जा रहा है, मगर एक व्यक्ति सदैव रहेगा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा। और वो व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर में संतुष्ट रहता है, परमेश्वर ही अपना सब कुछ बनाकर रखता है और परमेश्वर के अलावा किसी और के तरफ नहीं देखता। वो इंसान परमेश्वर के साथ सदैव रहेगा। हम किससे प्रेम कर रहे हैं? परमेश्वर से, या परमेश्वर जिस चीज से घृणा करता है उससे? क्या उस चीज से हम प्रेम कर रहे हैं जो परमेश्वर नफरत करता है? प्रार्थना करते हैं, अगर ऐसी कोई चीज है आपकी जिंदगी में जो नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात है जो परमेश्वर ने ना प्रेम रखने के लिए कहा है, मगर आप उस बात से प्रीति रखते हो, यह आपका मौका है लौट के आने का परमेश्वर की ओर। चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर में आनंद है, परमेश्वर खुद हमें संतुष्ट करता है। ये लौट आने का वक्त है। प्यारे पिता परमेश्वर, तू धन्य है, तू भला है, तू अच्छा है, तू महान है। अगर इंसान को कोई चीज, कोई बात संतुष्ट कर सकता है वो तू ही है परमेश्वर। कोई भी चीज इस दुनिया में उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ झूठे वादे कर सकता है मगर कभी इंसान को संतुष्ट नहीं करेगा। केवल और केवल परमेश्वर तू ही हमें संतुष्ट कर सकता है और रख सकता है। परमेश्वर, हम इस बात को जाने अनुभविक रूप से कि तुझ में ही आनंद है, तुझ में ही परमेश्वर हमारा सब कुछ है। अगर तू है तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसा होने दे परमेश्वर की केवल और केवल तू ही हमारी चाहत बने, हमारी तलब। परमेश्वर, तुझको छोड़ हम किसी से भी इतना प्रेम ना रखें। सारे बातों से, सारे लोगों से, सारे चीजों से बढ़कर तुझसे हम प्यार करें परमेश्वर। हम तुझसे इस तरह प्यार करें जिस तरह तू चाहता है। इस वचन के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना